ये भी एक युक्ति ध्यान में रखने की है, जब सांस बाहर जा रही है, भीतर जा रही है, तो उसके साथ इतना तुम आत्मसात हो जाओ कि चेतना, यानी सब तुम चेतना हो, तुम चेतना हो, और चेतना को सांस न बना लो। सांस के बाहर सब जाते क्षण क्षण चेतना, भीतर जाते क्षण क्षण चेतना, तुम चेतना, और चेतना में सांस की गति को तुम देख रहे हो, तुम सांस मय हो रहे हो इस समय। ये निकट से निकट योग का योग की ओर स्थिर होने का द्वार है, ऐसे भाव। शांति शांति शांति। अब इसमें कुछ लोग हैं वो सत्य नहीं है, अगर सत्य है तो हमसे दूर नहीं है, ऐसे भाव से नाम लो। तुम नहीं देख रहे हो, वो तुम्हें देख रहा है, तुम नहीं जान रहे हो, हम नहीं जान रहे हैं उसे, हमें वो जान रहा है, इतना विश्वास है, ये विश्वास है। इसके बाद फिर आस्था होगी, श्रद्धा होगी। इतना तो कम से कम रहे, लेकिन इतना भी नहीं है। नाम ले रहे हैं भगवान, कहाँ मिलोगे, अयोध्या जाएं, वृंदावन जाएं, हरिद्वार जाएं, दौड़े दौड़े घूम रहे हैं। ये क्या है, खिलवाड़ है कि नहीं? और खिलवाड़, फुर्सत है इसलिए खेलते रहो, लेकिन इससे शांति नहीं मिलेगी। इतनी उम्र बीत गई, कोई बता दो, मंदिरों में जाते इतनी उम्र बीत गई, परमात्मा मिला, लेकिन तुमसे न कहे, किसी से न कह देना मंदिर को नहीं मानते। हाँ, मौन और शांति के लिए प्रश्न है कि सड़क में बैठ करके मौन और शांत हो जाए, कैसे होगा? नहीं हो सकता। तब आप आगे बढ़ोगे, कभी फिर घर में लड़के बच्चे शोर मचा रहे हैं, कैसे शांत हो जाए? तो हरिद्वार आना जरूरी है कि नहीं? फिर ये कहोगे। और हरिद्वार में सवेरे सवेरे ये माइक चिल्लाने लग जाते हैं, तब आप कब बैठे हो ध्यान करने, और ये माइक की आवाज बाधा डालती है कि नहीं? डालती कि नहीं? माइक की आवाज बाधा डालती है कि नहीं? उस समय डालती है जब हम और किसी ध्यान में हो, ध्यान में नहीं हो, ध्यान में नहीं हो तब तक उसी में लगे हुए हो तो कोई बात नहीं, चाहे रुपया गिनो चाहे प्रार्थना करो, कोई फर्क नहीं। लेकिन जब तुम ध्यान में के लिए तत्पर हो रहे हो, तुम कोई पाठ कर रहे हो और आवाज गूंज रही है, तुम गुरु के प्रवचन सुन रहे हो और आवाज गूंज रही, तो मन लगेगा? तो माइक से चिल्लाने वाले अपराध कर रहे हैं कि नहीं? करना चाहते तो अपनी माने हुए ढंग से पाठ करना चाहिए। अच्छा, पाठ में बार बार आवाज आती है, ये आपने गुरुदेव के प्रवचन में सुन रहे हैं, इसमें ये आवाज बाधा डालती है कि नहीं? आज अगर आदमी खुद ध्यान हो तो कोई चीज मिले तो उसको बाधा बताओ, ध्यान तुम्हारा ध्यान ऐसा लगा है? नहीं लगता तो लगता ही। देखो बात कब बाधा तो निश्चित होती है। मैं समझता हूँ नींद आ जाए तो कोई बाधा नहीं पड़ती। ये कहो नींद में कोई बाधा नहीं पड़ती, लेकिन ध्यान में बाधा नहीं। ऐसा है, मुझे ऐसा ध्यान है, बचपन में जब मैं पढ़ता था तो मुझे हिसाब में ज्यादा वो था, तो मैं अपने सवाल करता रहता था, क्या कितना कुछ मचाता रहा, मेरा ध्यान में जाता ही नहीं था। और सवाल में मन लग जाएगा, रुपया मन गिनने में भी मन चंचल न होगा, चाहे बड़ा सवाल हल करते थे, मन चंचल न होता था। हम कहते एक आदमी रुपया गिनता है, मन चंचल नहीं होता, चाहे जितने माइक बोले। लेकिन तुम ध्यान करते समय यहाँ रह रहे हो ना, अब जिस समय माइक की आवाजें आ रही हो, इस समय आपका ध्यान कुछ जम जाता है ना? हमारा नहीं जमा है, माइक की आवाज आती है हमारा कहने का इतना ही मतलब था। माइक की आवाज ध्यान में लागत होगी, लोभी को बाधा न पड़ेगी, लोभी को बाधा न पड़ेगी। बच्चा खिला रही माँ, कोई बाधा नहीं, चिल्लाते रहो। समझो, बच्चा हमारी गोद में है, बड़े प्यार से मौज ले रहे हैं, तो लोभी को बाधा न पड़ेगी। ध्यान करने वाले, भगवान के भजन करने वालों को बाधा जरूर पड़ेगी कि नहीं? तो हमारा प्रश्न तो उनसे है, अभी दुकानदार हैं, इनको माइक से कोई बाधा है? तमाम दुकानें कोई नहीं कहेगा। अगर अर्थ में या भारत माता मंदिर में कोई ध्यान करने बैठा है, तो वो मंदिर ही की आवाज उनको बाधा डालेगी।
और जो मंदिर में चिल्ला रहे हैं इनको ध्यान से कोई मतलब नहीं, इनको भगवान से कोई मतलब नहीं, इनको अपने मन की पूर्ति से मतलब। ये भी है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, इनका अहंकार तृप्त होता है, अब अहंकार कुछ चाहता है इसलिए सब कर रहे हैं। अहंकार अगर न चाहता होता तो कुछ नहीं होता। अब एक मध्य मार्ग है, यदि ये अपने ढंग की किसी को रुकावट में, अगर हम ध्यान करने बैठते हैं, हमारा प्रार्थना करने का मन है तो हम कर सकते हैं, कोई कह नहीं सकता तुम प्रार्थना न करो। हमारा नाचने का मन है, हम नाच सकते हैं। हमारे गीत गाने का मन है, हमें उसमें भगवान की प्रार्थना में रस आता है, हम ले सकते हैं। हाँ, अपने कमरे में अपने स्थान में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन माइक लगाने के क्या मतलब है बताओ? दूसरों को वो करने के लिए वो हमें उत्तर दो, माइक क्यों लगाया? हम ध्यान कर सकते हैं, हम कीर्तन कर सकते हैं, हम बड़े प्रेम से भगवान की प्रार्थना में रूह लेकर के गीत गा सकते हैं, हम नाच सकते हैं, लेकिन अपने स्थान में उससे यहाँ हम नाचेंगे तो वहाँ बाधा पहुँचेगी। हम माइक लगा देंगे तो नाचते तो कमरे में है, बाधा कहाँ तक पहुँच रही है? ये जितनी माइक लगाने वाले हैं, माइक लगाना चाहिए कब? जब 2-4 हजार जनता इकट्ठा है, नहीं सुन पा रही है तो माइक लगाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। माइक न लगाओगे तब भी खराब होगा, तुम्हारा सारा श्रम व्यर्थ जाएगा। लेकिन कहाँ ये विवेक है, कहाँ किस चीज का उपयोग करें, ये आज विवेक नहीं रह गया। और ये दर्शन भी नहीं हो रहा है, क्यों कर रहे हैं? अहंकार की तृप्ति है, अपना अहंकार का प्रचार है, विचार नहीं है। प्रचार है, विचार नहीं है। रामायण के प्रचारक प्रचार करने में जुटे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं। गीता के प्रचारक प्रचार करने में जुटे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी प्रचार कर, भारतवर्ष में रामायण गीता का इतना प्रचार हुआ, भारतवर्ष की ये दशा है। अमेरिका में जाके गीता रामायण का प्रचार कर रहे हैं, क्या होगा? विचार नहीं। अब विचार होगा तो मेरा दर्शन होने लग जाएगा। ये कमी है कि नहीं? तो आप लोग यहाँ बैठे हो, ये विचार है कि प्रचार है? विचार कब है? जब आपकी बुद्धि साथ दे रही है। अब बुद्धि साथ न दे तो कुछ नहीं, कोई अर्थ नहीं है। तो आप समझ सकते हो, लेकिन ये जो कर रहे हैं उनको नहीं समझाया जा सकता, ये भी निश्चित है। उनको अहंकृति, अहंकार अपनी कृतियों का भोगी, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, चाहे कोई। इस भोग से बचा लेना, यही आशा बांधे हुए है। दान की चाह, धन की चाह, ये चाहे हमें जकड़े हुए हैं, इनसे मुक्त नहीं हो सकते। भाई हमारी बात में कोई गलती हो तो अगर वहां जाके कहोगे पथिक जी ने ये गलत बात कही तो तुम्हें अपराध होगा। हमारे सामने साबित कर दो कि हमने गलत कर, वहाँ कोई सुनने वाला न होगा और तुम खामखा निंदा का पाप करोगे। हमारे सामने कहो तो हम बदल देंगे, हमें समझा दो। और आप सभी लोग भगवान को मानते हैं, भगवान का हम लोग नाम लेते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं। करोड़ों लोग नहीं जाते, लेकिन जो जाते हैं वो उन करोड़ों लोगों से बहुत आगे हैं। उनकी बुद्धि में कुछ भाव, उनके जीवन में कुछ भाव की जागृति हुई है और भाव सत्य की खोज में भगवान तक पहुंचा है। उनका भाव या हमारा तुम्हारा भाव भगवानमय बना हुआ है। तो भाव तो भगवानमय है, लेकिन ज्ञान में भगवान का पता नहीं है, ये कमी है। सुन करके भाव तो बन जाता है कोई जीवन में सर्वश्रेष्ठ है, तो वो भाव किस लिए बनता है कि जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, कृपालु है, ऐसा कोई है। तो जब हमारे जीवन में हमारे साथी संबंधी या हमें जो सुलभ है उनसे जब हम निराश हो जाते हैं, तब हम उसका सहारा लेते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। उन लोगों में से हम लोग हैं। लेकिन एक बड़ी भारी कमी ये चल रही है कि भगवान को तो मानते हैं और जिस देश में भगवान के वाक्य सुलभ हैं, उन भगवान के वाक्यों पर हम विचार नहीं करते। ये बड़ी भारी कमी अब भी हम लोगों में चल रही है। हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान में और तमाम बातें कहते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी सुनाते हैं, लेकिन भगवान ने भी कुछ कहा है इस पर ध्यान नहीं देते। ये बड़ी भारी कमी हम लोगों में। कभी कभी हम सुख चाहते हैं और भगवान ने या भगवान के जनों ने सुख का बड़ा सरल मार्ग बताया है, वो हम नहीं स्वीकार करते। अपने ढंग से हम अपनी मान्यता के अनुसार हम बढ़ते चले जाते हैं। ये बड़ी भारी कमी है। कभी कभी हम बंधनों से छूटने की इच्छा करते हैं
आप सभी लोग कम से कम ये प्रश्न संसार के बंधन से कैसे छूटें, ये कभी कभी आप लोग हम लोग कह देते हैं संसार के बंधन से कैसे छूटें। और भगवान ने बड़े छोटे वाक्य में एक ही वाक्य कह दिया, एक वाक्य, विगतेच्छा भयो क्रोधो, ज्यादा वाक्य नहीं है। यह सदा मुक्त एव से, तो 50 बातें नहीं बताई। जिसकी इच्छाएं जो शांत हो गई हैं, बस एक बात, और जब इच्छाएं शांत हो गई हैं, जो इच्छाओं को छोड़ चुका है या छोड़ रहा है, क्यों? उसको बंधन से छूटने की इच्छा है। इसलिए आपकी नहीं है तो कभी जरूरत पड़े तब के लिए याद रखो। अगर बंधन से छूटना चाहते हो, बंधन से, क्योंकि जितने दुख हैं वो बंधन में है, तो बड़ा बहुत सरल है। न घर छोड़ो, न परिवार छोड़ो, न गांव छोड़ो, न नगर छोड़ो, तो क्या छोड़ो? इच्छा छोड़ो। कौन सी इच्छा? कौन सी इच्छा छोड़ो? थोड़ा अपनी ओर लौटो। जिन इच्छाओं की पूर्ति, अनेकों इच्छाओं की पूर्ति बाल्यकाल से हम लोग करते चले आ रहे हैं, और इच्छाओं की पूर्ति हुई है, और इच्छाओं की पूर्ति का सुख भी प्राप्त हुआ है, लेकिन आज तक हमारी इच्छाएं शांत न हो पाई। कितनी बड़ी समस्या। ये थोड़ा ठहर करके सोचने की बात है कि कब से इच्छाओं की पूर्ति हम लोग कर रहे हैं, और अब भी करते रहेंगे। और एक बात याद नहीं आती, आज से याद रहे तो रहे, कि इच्छाओं की पूर्ति का सुख, चाहे 1000 लाख इच्छाओं की पूर्ति हो, उसका सुख हमें तृप्त न कर पाएगा। क्योंकि एक सुख के बाद, एक इच्छा की पूर्ति के बाद तुरंत दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, फिर उसकी पूर्ति चाहेंगे, फिर उसकी पूर्ति चाहेंगे। तो इच्छाओं की पूर्ति करते करते इतनी आयु बीत गई। अब भी हम नहीं कह सकते कि अब हम कुछ न चाहेंगे, ये जानते हुए कि इच्छाओं की पूर्ति का सुख कभी ठहरा नहीं है। मिला तो है लेकिन रुका नहीं है। वहीं तक इच्छा की पूर्ति का सुख ठहरा है जहाँ तक दूसरी इच्छा नहीं आई। ये आपके जीवन का एक दर्शन है ऐसा कि नहीं? सुख मिलता है कोई किसी इच्छा का। अगर किसी को माता पिता मिल गए तो पूर्ति का सुख मिल रहा है, और माता पिता से सुख के प्राप्ति के बाद भी फिर दुखी, माता पिता के रहते दुखी हो जाते हैं। किसी की धन की इच्छा है तो धन सुलभ हो गया है और सुख मिल रहा है, और धन के होते हुए भी फिर दुखी हो जाते हैं। क्यों? जब दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई, धन तो है और फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई। माता पिता हैं, दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई। पति के बिना दुख था, पति मिल गए और फिर भी दुख हो रहा है, क्योंकि पति तो हैं और फिर इच्छा उत्पन्न हो गई। पत्नी है, फिर इच्छा उत्पन्न हो गई। यहाँ तक कि आप तीर्थों में आ गए, तीर्थों में न आने से आपको दुख था, आ गए, तीर्थ में आने का सुख मिला, संतों महात्माओं के दर्शन का सुख मिला, और वहाँ रहते हुए, दर्शन करते हुए, तीर्थ में रहते हुए, हरिद्वार में रहते हुए आप दुखी हो जाते हैं कभी कि नहीं? ध्यान दो तो पता चलेगा। यहाँ रहते हुए आप कभी दुखी नहीं होते, कोई कह दो। जबकि यहाँ हो तब से दुखी तो नहीं है, क्या ख्याल? अरे बहुत लोगों को पता है कि हाँ यहाँ तो हमें कोई दुख नहीं, जब तक घर नहीं जाते। यहाँ कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। अब बहुत अच्छा है, यहाँ रहते हुए आपको कोई दुख नहीं, क्योंकि न चिंता है, न फिक्र है, न परिवार है, न कोई आवाज़ आ रही है घर से ऐसा लाओ, दाल लाओ, नमक लाओ, ये करो, दुकान जाओ, बाजार जाओ, लड़की की शादी का बर देखो, कोई चिंता नहीं, आप सुखी। लेकिन जिस दिन रात को पंखा बंद हो जाता है क्या है आपका? नल जिस दिन मशीन में नल नहीं, पानी नहीं आता है, तब कैसा लगता है? सब कुछ है, अब आप परेशान है कि नहीं? यानी अभी बड़ी इच्छा नहीं है, तो छोटी इच्छा। अब घर से तार आ जाए, व्यापार संबंधी, परिवार संबंधी वियोग का, हानि का समाचार आ जाए, तो हरिद्वार है कि नहीं? तो संत महात्मा है कि नहीं? व्याख्यान चल रहे हैं कि नहीं? अब आप कह दोगी कि अब हम बिल्कुल सुखी हैं हरिद्वार में आकर के, संत महात्माओं का प्रवचन सुन रहे हैं, बैठे हैं, कोई क्यों दुखी है?
दुखी हो जाएंगे कि नहीं? किसी का घर तुम तो ना होगे? होंगे। अच्छा, तुम तो समझे कि शायद कहने जा रहे हैं कि नहीं। यानी कौन दुख देता है? भगवान दुख नहीं देता। अच्छा, तो कौन सुख देता है? याद रखना, संयोग भी सुख नहीं देता। माता का, पिता का, पति का, पत्नी का संयोग भी सुख नहीं देता। और फिर भी सुख मालूम होता है कब तक? जब तक दूसरी इच्छा नहीं उत्पन्न होती, जब तक उस सुख में बाधा नहीं पड़ती। सुख में बाधा पड़ जाती है कि नहीं? एक सुख के होते हुए दूसरी बाधा पड़ जाती है कि नहीं? अनेक प्रकार के सुखों के पीछे जैसे सब कुछ सुलभ है और कहीं पंखा न मिला, कहीं पानी न मिला, कहीं बिजली न मिली, इत्यादि इत्यादि, तो दुख आ जाता है कि नहीं? तो वो और तमाम प्रकार के सुख हैं, तो आप काहे नहीं संतोष करते? जाने दो, पानी न मिले, पंखा न मिले, आश्रम तो है। ये याद आता है कि आश्रम तो है, लेकिन बड़ी खराबी आश्रम में, बड़ी कमी आश्रम में। गुरु महाराज तो हैं तुम्हारे, हुआ करें, यहाँ तो हमें पंखे की जरूरत है गुरु महाराज की। यानी कितनी छोटी छोटी इच्छाएं हमको परेशान करती हैं। बड़ा छोटा सा वाक्य, जो क्षुद्र में अटक जाता है वो महान के होते हुए भी क्षुद्र में अटकने वाला क्षुद्र से भर जाता है, महान हुआ करे। लघु में अटकने वाला लघु में भर जाता है, विराट हुआ करे। कैसी विचित्र बात है, हम लोग सोचें तो। क्षुद्र में ही जो क्षुद्र से क्षुद्र है, और वह अहम अणु, क्षुद्र के पीछे क्षुद्र, जहाँ क्षुद्र है वहीं महान है। ये अहम अणु जो है, अहम की प्रतीति होती है हम के तुरंत पीछे महान है। आना नहीं है कि आना है। यानी जिसे आप अनित्य मानते हो उसके पीछे ही नित्य है कि नित्य कहीं से आना है। जिसे आप विनाशी मानते हो, विनाशी को देखने वाला अभी अभी अविनाशी है कि अविनाशी को कहीं से आना है। सुन रहे हो ना? अविनाशी को आना नहीं, विनाशी के साथ रहते हुए अविनाशी। जो सदा रहता है उसको कहीं से आना नहीं, जो अनित्य है उसके साथ ही नित्य। और जो नित्य चेतन है, आत्मा है, उसको कहीं से आना नहीं। जहाँ जड़ है वहीं चेतन आत्मा है कि आना है। अगर याद रह जाए, इतनी ही बात याद रह जाए, तो तत्काल आप उसी समय शांत, स्वस्थ, निर्भय, निश्चिंत हो सकते हो। लेकिन अब जरा ध्यान से देखो अपने को, ध्यान से देखो। जो क्षुद्र से भर गया है, तो विराट कहीं चला नहीं गया, महान कहीं चला नहीं गया है। जो विनाशी से अशांत हो रहा है, उसके लिए अविनाशी कहीं चला नहीं गया है। क्यों? जहाँ किसी प्रकार के देह का कष्ट है, तहाँ नित्य चेतन परमाणु शांति स्वरूप, परमानंद स्वरूप आत्मा कहीं चला नहीं गया। याद किसकी आती है? आत्मा की, देह की? याद किसकी आती है? क्षुद्र की, महाक्षुद्र की कि विराट की? याद किसकी आती है? जड़ की कि चेतन की? यानी जिसकी याद आती है वो वही उसी क्षण उसी जगह महान है, परमात्मा है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, अविनाशी है। उसी क्षण आना नहीं है कहीं से। याद रहेगा।